BA पार्ट सेकंड अभिज्ञान शाकुंतलम संस्कृत प्रथम प्रश्न पत्र षष्ठो अंक 27 से 32 पद्य। मैं डॉक्टर मनीषा गोदारा से आचार्य संस्कृत राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना। महाकवि कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम के षष्ठ अंक का 27वां पद्य। एष त्वाम अभिनव कंठ शोणितार्थी शार्दूलः पशुमेव हन्मी चेष्टमानम आर्तानां वयम अपनेतुम आतदन्वा दुष्यंत तव शरणम भवतु इदम्। अन्वय अभिनव कंठ शोणितार्थी अहम शार्दूलः पशुम एव चेष्टमानम त्वाम एष हन्मी आर्तानां वयम अपनेतुम आतधन्वा दुष्यंतः इदानीं तव शरणम भवतु। अभिनव नूतन नया ताजा, कंठ शोणितार्थी गले के खून का इच्छुक, शार्दूला सिंह चेष्टमानम चेष्टा करते हुए हन्मी मारता हूँ, आर्तानाम दुखितों के अपने तुम दूर करने के लिए आत्मधनवा धनुष धारण करने वाला। अनुवाद गले के ताजे रक्त का इच्छुक मैं सिंह पशु को जैसे मारता है उसी तरह छटपटाते हुए तुझे अभी अभी मारता हूँ। पीड़ितों के भय को दूर करने के लिए धनुष धारण किए हुए दुष्यंत अब तुम्हारे रक्षक हों अर्थात तुम्हारी रक्षा करें। गले के ताजे रक्त का इच्छुक मैं सिंह पशु को जैसे मारता है अर्थात शेर जैसे पशु को मारता है उसी तरह छटपटाते हुए तुझे अभी अभी मारता हूँ। पीड़ितों के भय को दूर करने के लिए धनुष धारण किए हुए दुष्यंत अब तुम्हारे रक्षक हों अर्थात तुम्हारी रक्षा करें। नेपथ्य से कोई अज्ञात सत्व कह रहा था कि तुम्हारे गले के ताजे खून का प्यासा मैं मुझसे छूटने के लिए छटपटाते हुए तुझे उसी प्रकार अभी मार डालता हूँ जैसे खून का इच्छुक सिंह मृग आदि पशु को पकड़कर उसे छटपटाने पर भी मार डालता है। दुखियों के भय दूर करने के लिए धनुष धारण करने वाले दुष्यंत तुझे अब बचावें अर्थात यदि सामर्थ्य हो तो आकर तेरी रक्षा कर। शरणम भवतु यह भाषा एक प्रकार से चेतावनी युक्त है, दुष्यंत की शक्ति के लिए चुनौती है। यह सुनकर राजा का पुरुषार्थ जागृत होता है। इसी अभिप्राय से इस शब्द का यहाँ प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत पद्य के शार्दूला पशुम एव चेष्टमानम एष अहम त्वाम में श्रुतिपूर्णोपमा अलंकार है। यहाँ पर त्वाम उपमेय है, पशुम उपमान है, चेष्टमानम साधारण धर्म है तथा एव उपमावाची शब्द है। प्रस्तुत पद्य में प्रहर्षिणी छंद है जिसका लक्षण है त्र्याशा भीर मन जर्गा प्रहर्षिण्यम। जिस छंद में क्रमशः मगन, नगन, जगन, रगण और एक गुरु वर्ण इस प्रकार 13 वर्ण होते हैं तथा तीसरे एवं 10वें वर्ण पर यति होती है वह प्रहर्षिणी छंद कहलाता है। अभिनव कंठ शोणितार्थी, अभिनवम यत् कंठ से शोणितम तदर्थी, चेष्टमानम चेष्ट शानच, अपने तुम अपनी तुमुन, शरणम श्री लुट, आतधन्वा आतम ग्रहीतम धनुर ये बहुब्री समास। 28वां पद्य। यो हनिष्यति वद्यम त्वाम रक्ष्यम रक्षिष्यति द्विजम हंसो ही क्षीरम आदत्ते तन्मिश्रा वर्जयति अपः। अन्वय यह वद्यम त्वाम हनिष्यति रक्ष्यम द्विजम रक्षिष्यति ही हंस क्षीरम आदत्ते तन्मिश्रा अपवर्जयति। शब्दार्थ वद्यम मारने योग्य, यह जो वद्यम मारने योग्य त्वाम तुमको हनिष्यति मार डालेगा, रक्ष्यम रक्षा करने योग्य, द्विजम ब्राह्मण को रक्षिष्यति ब्राह्मण की रक्षा करेगा, ही क्योंकि हंस हंस क्षीरम आदत्ते दूध को ले लेता है, तन मिश्रा उसमें मिले हुए अपह जल को वर्जयति छोड़ देता है। अनुवाद जो मारने योग्य तुझको मार डालेगा तथा बचाने योग्य ब्राह्मण को बचा लेगा, जैसे कि हंस दूध को ले लेता है तथा उसमें मिले हुए जल को छोड़ देता है।
अनुवाद: जो मारने योग्य तुझको मार डालेगा तथा बचाने योग्य ब्राह्मण को बचा लेगा, जैसे कि हंस दूध को ले लेता है तथा उसमें मिले हुए जल को छोड़ देता है। हंस का नीर शीर विवेक साहित्य में प्रसिद्ध है। राजा कहता है कि अब मैं उस बाण को चढ़ाता हूँ जो कि वध योग्य तुझको तो मारेगा तथा रक्षा के योग्य ब्राह्मण विदूषक की रक्षा करेगा। ठीक उसी प्रकार जैसे हंस दूध को तो पी लेता है परंतु उसमें मिले हुए जल को छोड़ देता है। तिरस्करिणी अंतर ध्यान अपने को छिपा लेने की विद्या, तिरस्करी लुट्टनिनी स्त्रियां। हंस का नीरशीर विवेक साहित्य में प्रसिद्ध है। प्रस्तुत पद्य में दृष्टांत अलंकार है। यह वध्यत्व एवं रक्षित्व तथा शीर ग्रहण करना तथा अपवर्जन आदि उपमेय और उपमान वाक्यों में तथा मारना और रक्षा करना एवं ग्रहण करना एवं छोड़ना रूप साधारण धर्मों में परस्पर बिंब प्रतिबिंब भाव का साम्य होने के कारण दृष्टांत अलंकार है। अनुष्टुप छंद है। वध्यम वदम अर्ति इति अर्थे हन धातुर यत् हनो वा यत् वदश्च वक्तव्य इति हन वदादेश रक्ष्यम रक्ष यत्। 29वां पद्य। कृता शर्व्यम हरिणा तवासुरा शरासनम तेन विकृष्यताम इदम प्रसाद सौम्यानि सदाम सुहृद जने पतंति चक्षुंषि न दारुणा शरा। मातली कह रहा, हे राजन, अन्वय हरिणा असुरा तव शरण्यम कृता इदम शरासनम तेषु विकृष्यताम सताम हृदय जने प्रसाद सौम्यानि चक्षुंषि पतंति दारुणा शरा न। हरिणा इंद्र ने असुरासुरों को तब तुम्हारे शव्यम बाणों का लक्ष्य कृता बनाया है। इदम शरासनम इस धनुष को तेषु उन असुरों पर ही विकृष्यताम चढ़ाइए। सताम सत्पुरुषों के सुहृद जने अपने मित्र जन पर, प्रसाद सौम्यानी प्रेम से मनोहर, चक्षुंषी नेत्र, दारुणा शरा न कठोर बाण नहीं। राजन, इंद्र ने असुरों को आपके बाण का लक्ष्य बनाया है। इस धनुष को उन असुरों पर ही खींचिए, चलाइए। सत्पुरुषों के मित्रों पर प्रेम से मनोहर नेत्र ही पड़ते हैं, भयंकर बाण नहीं। मातली राजा दुष्यंत से कहता है कि राजन, इंद्र ने दैत्यों को आपके बाणों का लक्ष्य बनाया है, अतः आप उन असुरों के ऊपर ही अपना यह धनुष चढ़ाएं, क्योंकि अपने मित्र जनों पर तो सज्जनों का प्रसाद सुंदर दृष्टिपात ही होता है, कठोर बाणों का प्रयोग नहीं। भाव यह है कि देवराज इंद्र ने असुरों को मारने का कार्य आपको सौंपा है, अतः वहां चलकर उन्हीं पर अपना धनुष चढ़ाएं। आपके बाणों का लक्ष्य वही असुर है। सज्जन लोग आप अपने मित्रों पर कठोर बाण नहीं चलाते, प्रत्युत उन पर तो सदैव कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। इंद्र आपके मित्र हैं, मैं उनका सेवक हूँ, अतः मैं भी आपका ही व्यक्ति हूँ, अतः मुझ पर बाण न चलाइए, चलकर असुरों को मारिए। हरिणा हरि शब्द अनेकार्थक है। इसका प्रयोग विष्णु, सिंह, यम, अनिल, अर्क, अंशु, बाजी, शुक, अहि, कपि आदि अर्थों में होता है। यहाँ हरि इंद्र के लिए प्रयुक्त हुआ है। प्रस्तुत पद्य के प्रथम 2 चरणों में मातली ने अपने जाने के प्रयोजन की सूचना दी है। यहाँ तव और मही इस प्रस्तुत विशेष के कथन करने के स्थान पर सताम और सुहृद जने इस सामान्य का कथन करने के कारण अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। चक्षुंषी पतंती न दारू न शरा में व्यतिरेक अलंकार है। उत्तरार्ध में वर्णित सामान्य से पूर्वार्ध में वर्णित विशेष का समर्थन होने के कारण अर्थांतरन्यास अलंकार है। पूर्वार्ध में प्रथम पादगत वाक्य के प्रति द्वितीय चरणगत वाक्य हेतुत्वेन उपन्यस्त किया गया है, अतः काव्यलिंग अलंकार है। प्रस्तुत पद्य में वंशज छंद है। शव्यम शृणाति इति शरु तस्मै हितम शर्व्यम शरु यत्। प्रसाद सौम्यानि प्रसादेन सौम्यानि इति तृतीया तत्पुरुष समास। सोमः देवता अस्य स सोम क्या प्रसाद प्रसद घन प्रत्यय। तीसवां पद्य। सख्युते स किल शतक्रतोर्जय जयस्तस्य त्वं रणशीर्षि स्मृतो हनिहन्ता उच्छेतुं प्रभवति यन्न सप्तसप्ति तन्नेशं तिमिरम अपाकरोति चंद्रः।
अन्वय स किलते सख्यु शतक्रतो अजय त्वं रणशीर्षि तस्य निहंता स्मृता सप्त सप्ति यत् नेशम तिमिरम उच्छेतुम न प्रभवति तत् चंद्र अपा करोति। शब्दार्थ सकिल व राक्षसगण वस्तुतः ते आपके सख्यु मित्र शतक्रतो इंद्र के लिए अजय अजय हैं। रणशीर्षि संग्राम में निहंता मारने वाले स्मृत माने गए हैं। सप्त सप्ति सूर्य, नेशम रात्रि के, तिमिरम अंधकार को, उच्छेतुम विनष्ट करने में, न प्रभवती नहीं समर्थ होता है, तद उसको अपाकरोति दूर करता है चंद्र चंद्रमा। अनुवाद वह राक्षस समूह वस्तुतः आपके मित्र इंद्र के लिए अजय है। आप संग्राम में उसको मारने वाले माने गए हैं। सूर्य रात्रि के जिस अंधकार को नष्ट करने में समर्थ नहीं होता है उसको चंद्रमा दूर करता है। व्याख्या मातली राजा दुष्यंत से कहता है कि वह दानवों का समूह तुम्हारे मित्र इंद्र के द्वारा अजय है, अर्थात इंद्र उसे नहीं जीत सकता है। संग्राम में उसको मारने वाले आप ही माने गए हो, अर्थात उसके नियंता आप ही निर्धारित हैं, क्योंकि सूर्य जिस अंधकार को नष्ट नहीं कर सकता उस रात्रिकालीन अंधकार को चंद्रमा ही दूर करता है। भाव यह है कि जैसे रात्रि के अंधकार को सूर्य दूर नहीं कर सकता है तो उसे चंद्रमा दूर करता है, उसी प्रकार उन दानवों के समूह का वध इंद्र के द्वारा नहीं हो सकता है, अतएव इस कार्य के लिए आप निर्णित हुए हो। प्रस्तुत पद्य में मित्र और उनके द्वारा विपत्ति में याद किया जाना बताकर ये संकेत किया गया है कि मित्र की सहायता विपत्ति के समय में करना धर्म है। 100 यज्ञ क्रतु करने से इंद्र तथा सप्त घोड़े सप्ति होने से सूर्य क्रमशः शतक्रतु तथा सप्तसप्ति कहलाते हैं। 100 यज्ञ करने से इंद्र शतक्रतु और सप्त घोड़े होने से सूर्य सप्तसप्ति कहलाते हैं। मातली ने राजा को चंद्रमा बताकर प्रशंसा की है, परंतु साथ ही स्वामी इंद्र की असमर्थता को छिपाने के लिए उन्हें सूर्य कह दिया है तथा उनकी विवशता भाग्य के कारण बताई है। प्रस्तुत पद्य में दृष्टांत अलंकार है तथा प्रहर्षिणी छंद है। अजय जेतुम शक्य जय न जय अजय अजी कर्मणि यत् उच्छेतुम उच्छेत्तुम निहंता निहंत्रिच नैशम निशा अन रात्रि भव सप्त सप्ति सप्त सप्तये यस्य बहुब्रीहि समास। 41वां पद्य ज्वलति 31वां पद्य ज्वलति चलित इंद्रनो अग्निम विप्रकतः अग्नि विप्रकतः पन्नग फनाम कुरुते प्राय स्वं महिमान शोभात् प्रतिपद्यते हि जना। ज्वलति चलित इंद्रनो अग्निर् विप्रकृतः पन्नग फनाम कुरुते प्राय स्वं महिमान शोभात् प्रतिपद्यते हि जना। अन्वय अग्नि चलित इंधन ज्वलति विप्रकृत पनग फनाम कुरुते ही जन प्रायः शोभात् स्वं महिमानं प्रतिपद्यते। शब्दार्थ चलित इंधन ईंधन के हिला देने से, ज्वलति जलता है, पन्नग सर्प, विप्रकृत छेड़ दिए जाने पर, फनाम कुरुते अपने फन को फैलाता है, शोभात उत्तेजना के कारण स्वम अपने महिमानम प्रभाव को प्रतिपद्यते प्राप्त करता है। अग्नि ईंधन को हिलाने से प्रज्वलित हो जाता है, सर्प छेड़ दिए जाने पर क्रोध के कारण अपने फन को फैलाता है, निश्चय ही व्यक्ति संक्षोभ से ही अपने पराक्रम को प्राप्त करता है। अग्नि ईंधन को हिलाने से प्रज्वलित हो जाता है, सर्प छेड़ दिए जाने पर क्रोध के कारण अपने फण को फैलाता है, निश्चय ही व्यक्ति संक्षोभ से ही अपने पराक्रम को प्राप्त करता है। व्याख्या अग्नि ईंधन काष्ठ के इधर उधर हिलाते रहने पर ही जलती है। भाव यह है कि यदि अग्नि बुझने लगती है उस समय यदि ईंधन अर्थात काष्ठ लकड़ी को इधर उधर हिला दिया जावे तो वह फिर से जलने लगती है। सर्प को यदि कोई छेड़ता है तो वह अपने अपमान के प्रति प्रतिक्रिया अपना फण फैलाकर करता है। ये निश्चय है कि प्रत्येक व्यक्ति उत्तेजना प्राप्त करके ही अपने स्वाभाविक प्रभाव शक्ति या पराक्रम को प्राप्त करता है। मातली का उद्देश्य भी राजा दुष्यंत में स्वाभाविक पराक्रम को उत्पन्न करना था, इसलिए उसने राजा के मित्र माधव्य को कष्ट प्रदान किया और हम देखते हैं कि ऐसा हुआ भी।
अपने मित्र की दुर्दशा देखकर राजा की सारी खिन्नता जाती रही तथा उत्तेजित होकर राजा ने धनुष बाण संभाल लिया। प्रस्तुत पद्य में तेजस्वी उपमेय तथा वाणी और पन्नग रूप दो उपमानों के साधर्म्य का बिंब प्रतिबिंब भाव दिखलाया गया है, अतः माला दृष्टांत अलंकार है। दो उपमान होने के कारण माला रूप समझना चाहिए। भगवान इस विशेष के प्रस्तुत होने पर जन इस सामान्य का कथन करने से अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। प्रस्तुत पद्य में आर्य छंद है। चलित इंधन चलितेंधन चलितानि इंधनानि यस्य तादृश बहुब्री समास विप्रकृतः विप्रकृतः प्रत्यय। 32वां पद्य। त्वन्मति केवला तावत् परिपालयतु प्रजा अधिजम् इदम् अन्यस्मिन् कर्मणि व्यापृतं धनु। अन्वय केवला त्वन्मति तावत् प्रजा परिपालयितुम् इदम् अधिजम् धनु अन्यस्मिन् कर्मणि यावत् व्यापृतम्। शब्दात केवला त्वन्मति केवल तुम्हारी बुद्धि ही तावत तब तक परिपालितु पालन करे, अधिजम प्रत्यंचा चढ़ावा व्यापृतम संलग्न है। अनुवाद केवल तुम्हारी बुद्धि ही जब तक तब तक प्रजाओं का पालन करे, केवल तुम्हारी बुद्धि ही तब तक प्रजाओं का पालन करे जब तक कि प्रत्यंचा चढ़ावा मेरा यह धनुष अन्य कार्य में संलग्न है। व्याख्या। राजा कहता है कि हे मित्र माधव्य, तुम मंत्री पिशुन से कह दो कि जब तक मेरा यह प्रत्यंचा चढ़ा हुआ धनुष दूसरे काम में लगा हुआ है, अर्थात जब तक मैं इस धनुष से दैत्यों का वध करने में लगा हुआ हूँ, तब तक अकेली आपकी बुद्धि ही प्रजा का पालन करे। भाव यह है कि अब तुम तब तक अकेले हो, मेरे बिना केवल अपनी बुद्धि के सहारे प्रजा का पालन करो जब तक कि मैं देव कार्य पूरा करने में लगा हुआ हूँ। मंत्री की बुद्धि और राजा का धनुष, ये दो प्रजा पालक होते हैं। धनुष के अभाव में मंत्री की बुद्धि ही अब प्रजा रक्षक रहेगी। केवला भाव यह है कि राजा और मंत्री दोनों के परस्पर अनुकूल होने पर ही राज्य का संरक्षण होता है। मंत्री की बुद्धि और राजा का धनुष प्रजा की रक्षा करते हैं। धनुष के अभाव में केवल मंत्री की बुद्धि ही राज्य संरक्षिका बनेगी। अन्यस्मिन् कर्मणि में राजा का लोकद्वय रक्षत्व ध्वनित होता है। प्रस्तुत पद्य में काव्यलिंग अलंकार है, अनुष्टुप छंद है। व्यापृतम वी आप कतः प्रत्यय, अधिजम जाम अधिगतम अव्यय भाव समास, छठा अंक समाप्त।